अस्सलाम वालेकुम जी। खुबैब कियानी कहानी विद कियानी की नई किस्त के साथ हाजिर। और आज जो आपको कहानी सुना रहा हूँ वो है मेरी फेवरेट 3 कहानियों में से एक। कहानी कुछ यूँ है कि एक मर्तबा एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की रूटीन से और स्ट्रेस से तंग आकर एक दरिया के किनारे जाकर बैठ गया। अब वहाँ वो मज़े से, आराम से, सुकून से सारे एनवायरनमेंट का जायज़ा ले रहा था। उसके सामने से एक कश्ती गुजरी एक मछेरे की, जिसमें कुछ मछलियाँ पड़ी हुई थी और एक मछेरा था उसमें। अब बिजनेसमैन ने सोचा कि अपने बिजनेसमैन को कुछ झाड़ना चाहिए। उसने मछेरे को वहाँ पे रोक लिया। उसने कहा, यार बात सुनो, ये जो मछलियाँ तुमने पकड़ी हैं ये तुमने कितनी देर में पकड़ी हैं? अब मछेरे ने बताया कि जनाब मैं सुबह सवेरे आ जाता हूँ, 3 से 4 घंटे लगते हैं मुझे इतनी मछलियाँ पकड़ने में। 10 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ और मैं वापस घर चला जाता हूँ। अब बिजनेसमैन ने उससे कहा कि यार 10 बजे के बाद तुम क्या करते हो? उसने कहा जी कि मैं वापस जाऊँगा, कुछ देर अपने बीवी बच्चों के साथ खेलूँगा, बातें शातें करूँगा, फिर मैं दिन के टाइम पे खाना खा के कुछ अखबार पढ़ूँगा और उसके बाद मैं थोड़ी सी चाय वगैरह पीऊँगा, थोड़ा सा आराम करूँगा और शाम को दोस्तों के साथ जाके बैठ के गपशप मारूँगा, एंजॉय करूँगा आग के अलाव के गिर्द, और दिन इस तरीके से गुजार लूँगा, रात को सो जाऊँगा। उसने कहा यार तुम मेरा एक मशवरा मानो। बिजनेसमैन ने उससे कहा कि मेरा एक मशवरा मानो, तुम इससे बेहतर ज़िंदगी जी सकते हो। अब मछेरे ने उससे कहा यार ठीक है, आपको मशवरा देना आप दीजिए, मैं सुन लेता हूँ। उसने कहा कि तुम यूँ करो कि तुम 10 बजे के बजाय शाम 4 बजे तक मछलियाँ पकड़ा करो, तुम्हारे पास ज़्यादा मछलियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। मछेरे ने कहा यार जितनी मछलियाँ मैंने पकड़ी हुई हैं ये मेरे लिए भी काफ़ी हैं, इनमें से मैं कुछ हमसायों को भी भेज सकता हूँ, तो इससे ज़्यादा मछलियाँ मैं क्यों पकड़ूंगा? अब बिजनेसमैन ने कहा यार मेरे पास बिजनेस की PhD की डिग्री है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इससे ज़्यादा मछलियाँ तुम क्यों पकड़ोगे। इससे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ोगे तो उन मछलियों से जो कि बच जाएंगी उनको बेचकर तुम बनाओगे पैसा। वो पैसा कुछ महीनों के बाद इतना हो जाएगा कि उससे तुम एक बड़ी कश्ती ले सकोगे और कुछ लोगों को मुलाजिम रख सकोगे। अब तुम सब मछलियाँ पकड़ने जाओगे और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ के वापस लाओगे और फिर वो मछलियाँ जो हैं वो तुम बेचकर उनसे पैसा इकट्ठा करोगे और फिर मछली साफ़ करने का और मछली को कैन में डालने का एक प्लांट बनाओगे और फिर मछली तुम पैक करके दूर दराज मुल्कों में भी भेजा करोगे और तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे और तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा। मछेरे ने कहा ठीक है, आपकी सारी बात मान ली, ढेर सारा पैसा आ गया, अब मैं क्या करूँगा? उसने कहा ढेर सारा पैसा आने के बाद तुम्हारी जो मर्जी आई, जो दिल आया वो क्या करना। जब दिल चाहे अपनी बीवी बच्चों से टाइम गुजारोगे तुम, जब दिल चाहे सोओगे, जब दिल चाहे के जागोगे, जो मर्जी करोगे वो तुम करोगे। तो मछेरे ने कहा यार मुझे एक बात बताओ, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ? मैं इस वक्त भी तो यही कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से मैंने मछली पकड़ी है, अपनी मर्जी से मैं घर जा रहा हूँ, अपनी मर्जी के टाइम के ऊपर मैं अपनी बीवी बच्चों को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, अपनी मर्जी से मैं दिन गुजारूंगा, अपनी मर्जी से मैं शाम गुजारूंगा, अपनी मर्जी से मैं दोस्तों के साथ टाइम गुजारूंगा, रात गुजारूंगा, अपनी मर्जी से मैं सोऊंगा, सुबह अपनी मर्जी से मैं जाग के आऊँगा। तो पैसा कमाकर इतना कुछ इकट्ठा करके आखिर पे अगर मैंने यही करना है तो अभी मैं कर रहा हूँ ना यार, मुझे करने दो। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका सबक ये है कि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी जगह पे जाकर हम सबको दुनिया की ज़िंदगी में ज़रूर सोचना चाहिए कि कितना काफ़ी होगा। अगर हम इस सवाल का जवाब ना दे पाएँ अपने आप को तो फिर हम पूरी ज़िंदगी जो है एक दौड़ में लगे रहते हैं और हम उस ग्रुप में चले जाते हैं जिसके लिए कुरान में हत्ता ज़ुर्तुमुल मुकाबिर जो है वो आयत आई है कि आप ज़्यादती की हवस ने उन्हें मार डाला, कमोबेशी माफ़, यहाँ तक कि वो अपनी कब्रों तक जा पहुँचे। हमें किसी न किसी लेवल पर अपने आप से ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि ये जो दुनियावी माल असबाब है, ये दुनियावी आराम सुकून है, ये कितना काफ़ी होगा, क्योंकि दुनिया के पास तो ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ है।